अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत अहम मुद्दे के ऊपर मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से डिवाइडेशन यानी कि बंटवारे को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आपने बचपन में हमेशा सुना होगा अल्लामा इकबाल का ये गीत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। आपने बचपन से हमेशा हमारे मुल्क के ताल्लुक़ से एक ही नारा सुना होगा, हमारा हिंदुस्तान, हमारी ज़मीन, हमारा वतन। लेकिन दोस्तों, आज आरएसएस की ये गंदी जहनीत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो किस तरह से साजिश कर रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। इसके लिए वो बच्चों के लिए बहुत ही लतीफ़ अंदाज में शब्दों के अंदर बच्चों का माइंड कन्वर्ट करने की, माइंड डाइवर्ट करने की, बच्चों की दिशा भूल कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर देखिए। स्कूलों में दूसरी कक्षा के छात्रों को एनसीईआरटी दे वर्सेस वी यानी वो बनाम हम सिखा रहा है। कैसे और क्यों इतनी आलोचना हो रही है, जरा देखिए। एनसीईआरटी की एक किताब देखिए जिसमें एक पूरा पेज का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूं और उसमें यह दिखाया गया है कि मुसलमान ईद मनाते हैं, हिंदू गणेश चतुर्थी मनाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन उसकी भाषा कैसी इस्तेमाल की है जरा उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस भाषा में संवैधानिक मूल्यों का हनन है। यह भाषा हमें एक दूसरे से अलग कर रही है। यह भाषा वो करने की कोशिश कर रही है जिसके खिलाफ हम और आप जैसे कई लोग दिन भर लड़ रहे हैं। वो और हम क्या होता है? वो लोग और हम लोग एक किताब में हम कैसे दूसरी कक्षा के बच्चों को सिखा सकते हैं? और क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जो कोई ये पढ़ रहा है वो हिंदू है क्या? देखिए, शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। ईद उल फित्र, Ramzan is the holy month in which Muslims observe fast. Eid al-Fitr is celebrated after Ramzan. On this day, people embrace and wish each other Eid Mubarak. ये बिल्कुल ठीक है यहां तक, लेकिन उसके बाद गौर कीजिएगा। They offer namaz. They offer namaz in mosques and eat a sweet dish called सेवई। अच्छा, तो आपने मान के चल दिया कि ये किताब पढ़ने वाला हर शख्स हिंदू है। अब आगे देखिएगा, गणेश चतुर्थी के लिए क्या लिखा है। ऑन गणेश चतुर्थी वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। वाई? गणेश चतुर्थी पर दे सेलिब्रेट क्यों नहीं? ये पढ़ने वाला हर शख्स क्या हिंदू है? और मान लीजिए कि कोई मुसलमान छात्र ये किताब पढ़ रहा है एज ए स्टूडेंट, तो आप उसके ऊपर थोप रहे हैं कि वो भी गणेश चतुर्थी मनाए या फिर मनाता होगा। और वो फिर ईद उल फित्र के लिए दे क्यों पढ़ेगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? We celebrate the birth of Lord Ganesha. People bring idols of Lord Ganesha to their houses and worship them. Sweets called modak are made and offered to Lord Ganesha. At the end, the idols are immersed in a water body. एक दूसरे के साथ छोटे बच्चों के अंदर ये एक सोच डालने की बजाय कि आपको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। Even Hindus go and celebrate Eid with their Muslim friends. And even Muslims go and celebrate Holi and also come to Hindus' places, houses for Ganesh Chaturthi. आपको ये बात पता है? हिंदुओं के घर पर भी मुसलमान आते हैं गणेश चतुर्थी मनाने के लिए, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। क्या आपको पता है कि ईद पर भी हिंदू जाते हैं, बल्कि इनवाइटेड होते हैं? ईद पर भी हिंदू जाते हैं, दावत खाते हैं, उनको ईद मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। ये दे वर्सेस वी कब से हो गया? एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्री, देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी, ये दे वर्सेस वी में मत बांटिए हम लोगों को, हम बंटने नहीं देंगे। और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, और समाज को बांटने की कोशिश जो भी करे उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाइए।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये आरएसएस की गंदी ज़हनियत हमारे बच्चों के जहनों को उलझा रही है, उनकी दिशा भुलकला रही है और किस तरह से उनका माइंड कन्वर्ट कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अलग हो, वो अलग है। दे एंड वी एक बहुत बड़ा शब्द आज के वक्त ये बन चुका है, वो और हम। आज तक तो हमने यही पढ़ा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये हर कोई गाता है, इसको फिल्मों में गवाया जाता है, इसको मुशायरों के अंदर गाया जाता है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई है और बहुत सारी किताबों के अंदर इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। और आज हो क्या रहा है? ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने वाले, ये मैसेज देने वाले कि सिर्फ हिंदुस्तान में रहने का हक़ हिंदुओं को ही है। और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक आज से 5-1 साल से जो इनकी एक गंदी और नापाक कोशिश जो चल रही है, आज देखिए इन्होंने हमारे मासूम बच्चों को स्कूल में, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो, फ़ीस भरते हो, जो टीचर्स स्कूल में होते हैं उन पर आपको भरोसा होता है, फ़ीस भरकर आप 5-7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ते हो। किसके भरोसे छोड़ते हैं? उस्ताद के भरोसे। ये उस्ताद तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ा रहा है? कुछ दिनों पहले एक पोस्ट पढ़ने मिल रही थी कि उस्ताद बादशाह नहीं होता है। हाँ, टीचर डे पर टीचर डे पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, ट्रेंडिंग में चल रही थी कि उस्ताद तो बादशाह नहीं होता है लेकिन वो बादशाह बनाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता है लेकिन वो बादशाह बनाता है। तो आने वाली पीढ़ी अपने उस्तादों को क्या कहेंगे कि उस्ताद बांटता नहीं है, उस्ताद बढ़ता नहीं है लेकिन बांटने वाला बनाता है। क्या कहेंगे? बादशाह बनाना तो दूर, तुम क्या बना रहे हो लोगों को, बच्चों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? और ये NCERT, ये जो शिक्षा मंत्री का जो ये डिपार्टमेंट है, जो ये सारे सिलेबस बनाता है, किताबें लिखता है, स्कूलों के अंदर उसको लागू किया जाता है, इन लोगों को अकल नहीं है क्या? तुम्हारी लिखी हुई किताब पढ़ने वाले सिर्फ मुस्लिम बच्चे, क्या सिर्फ हिंदू बच्चे, क्या सिर्फ सिख और ईसाई बच्चे, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा? और तुम कौन से मुल्क में रहते हो? हिंदुस्तान के अंदर रहते हो। हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? हिंदुस्तान में एक नहीं अनगिनत धर्म को माना जाता है, अनगिनत धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर बसते हैं। इन लोगों को आपको पढ़ाना है, तुम इन लोगों के लिए शिक्षा मंत्री बने हो, वज़ीर तालीम जिसे कहा। तो वज़ीर तालीम की एक ऐसी सोच, इतनी घटिया सोच कि वो सिर्फ अपने समाज का ही सोचे, वो अपना जो धर्म है उसका ही सोचे। दे सेलिब्रेट नमाज ईद उल फितर, वो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, एंड वी सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, और हम गणेश चतुर्थी। क्या ये दे और वी क्या है? क्या तुम्हारी किताबें पढ़ने वाला? साक्षी जोशी साहिबा ने बिल्कुल सही कहा। कौन आवाज़ उठाएगा इस पर? आवाज़ उठाना चाहिए। आज पूरी लड़ाई इस बात पर है, इस मुद्दे के ऊपर है कि आज पूरी जितने सेकुलर लोग हैं, जितने भी जो वतन परस्त लोग हैं, वो इस मेहनत के अंदर लगे हुए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, इस तरह का एक स्लोगन लेकर चल रहे, इस तरह का एक लोगों को एक मैसेज देकर चल रहे। पहले ज़माने में बताना नहीं पड़ता था, हर कोई जानता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज बताना पड़ रहा है, बताना नहीं पड़ रहा है बल्कि आज उसकी दलीलें देनी पड़ रही है। ऐसे ज़माने के अंदर जब इतनी नफ़रतें फैलाई जा रही है, उस ज़माने के अंदर इस तरह से हमारे बच्चों को ऐसी तालीम दी जाएगी तो सोचो आपके बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर कौन आवाज़ उठाएगा? कुछ दिनों पहले मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इसको मैंने शेयर किया था, आवाज़ उठाई थी। बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिला था, वहाँ पर क्या ऐसी इंग्लिश की एक बुक थी और उसमें एक ड्रामा था, छोटा सा एक ड्रामा था, और उसके 2 कैरेक्टर थे, एक अब्दुल और एक राहुल। अब उसमें इस तरह से वो कहानी तो मुझे याद नहीं है, कुछ 5-6 लाइन की कहानी थी, बच्चों को पढ़ाई जाता था। उसमें इस तरह से बताया गया कि अब्दुल जो है ये जालिम है और राहुल मजलूम है। मतलब ये कि राहुल को अब्दुल से दूर रहना चाहिए। और कहानी का लुब-ए-लुबाब ये था कि अब्दुल अच्छा बच्चा नहीं है, अब्दुल इज़ नॉट अ गुड बॉय, अब्दुल खाने से पहले हाथ नहीं धोता है, अब्दुल नहाता नहीं है, अब्दुल ये नहीं करता है, अब्दुल वो नहीं करता है, एंड राहुल इज़ द गुड बॉय, राहुल अच्छा बच्चा है, वो नहाता है, ये करता है, बला बला बला, जितनी सारी जो एक्टिविटीज़ दिन भर की होती है वो सारी गिनाई। मतलब ये कि जब तुमको नेगेटिव कैरेक्टर बताना होता है तो वहाँ तुम अब्दुल, अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला का नाम डाल दोगे, और जहाँ तुमको पॉजिटिव कैरेक्टर बताना है वहाँ पर तुम अपने कुछ हिंदू नामों को डाल दोगे, राहुल वगैरह को डाल दोगे। क्या ये तुम सिखाना क्या चाह रहे हो बच्चों को? क्या रहा है ये? इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तुमको आवाज़ उठाना पड़ेगी, उलमा इकराम को मैदान में आना पड़ेगा।
और ये जो स्कूल के जो टीचर्स हैं जो लकीर के फ़कीर बने हुए हो भाई, ऊपर से सिलेबस आया है, हमको पढ़ाना पड़ता है, हमारी नौकरी का मसला है। अरे खाक ऐसी नौकरी पर, खाक ऐसी ड्यूटी पर, लानत ऐसी सर्विस के ऊपर। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ऐ ताइर लाहू थी उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तुम सैलरी किस चीज़ की ले रहे हो? इस चीज़ की। और यहाँ पर तुमको क्या तुम अपनी मजबूरी बता रहे हो कि यार हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएंगी? अरे लात मारो ऐसी नौकरी पर जिससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल ख़राब होता हो। और ये पढ़ने वाले सी उम्मत के कौम के बच्चे नहीं है, तालीम हासिल करने वाले कौम के बच्चे नहीं हैं, ये तुम जैसे उस्तादों के ही बच्चे। ये उस्तादों की जो जमात है ना, टीचर की जो जमात है ना, मैं उनसे कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हर मीडियम के स्कूल के टीचर से मैं अब मुखातब हूँ कि तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है स्कूल के अंदर। तुम्हारा काम है उलमा इकराम को बताया जाए, अपने अपने शहर के उलमा इकराम को बताया जाए कि देखो इस तरह से निसाब बनाया गया है और इस तरह से हमारे बच्चों की दिशा भूल कराई जा रही है। उनको बचपन से ही ऐसा दर्स, ऐसी तालीम दी जा रही है कि ये बड़े होते होते ये ख़ुद क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, ये कभी एक दूसरे को अपना नहीं कहेंगे। तो जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उससे होशियार रहो। और अगर ये अपनी राजनीति और अपनी गंदी सोच कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस तरह ये सोच और ये गलाजत लेकर अगर ये तुम्हारे स्कूलों तक आ रहे हैं, तो स्कूल वालों का काम है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, शिक्षा मंत्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उसे निवेदन ले कि इसे कबूल नहीं किया जाएगा, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके लिए हिंदू समाज के बच्चों को भी और हिंदू समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये हम और तुम का बंटवारा, ये जो बच्चों की जो जहनीत जो बनाई जा रही है ना, हम और तुम, इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, इसका नुकसान हिंदुओं को भी हो सकता है। आगे चलकर जो बच्चे साथ में चल के पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक, 5वीं से लेके 10वीं तक, 10वीं से लेके आगे एक क्लास में क्लासमेट क्लास फॉलो, एक क्लास वाले जब ये पढ़ के बड़े होंगे तो इनकी जहनीत क्या बनेगी? अरे तलबा क्या होता है? तलबा क्या होते हैं? तलबा एक दूसरे के, स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं। अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा और इस तरह से उनके माइंड के अंदर नफ़रत को भरा जाएगा तो आगे चलकर क्या एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और वो जो एक एकता होती है, एक ताकत होती है, एक इत्तेहाद होता है, स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट ताकत जो कहते हैं ना, छात्र एकता, वो तो ख़त्म हो गई, फिर वो तो ख़त्म हो जाएंगी। आज स्टूडेंट अपने हक़ के लिए लड़ सकता है, स्कॉलरशिप के लिए, इसके लिए, उसके हर चीज़ के लिए लड़ सकता है। और लड़ने वाला सिर्फ हिंदू स्टूडेंट नहीं है, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म का स्टूडेंट है। ये जब एकजुट होकर जब निकलते हैं अपने हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो उसको हुकूमत को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ये जब डिवाइडेशन जब होगा, इस तरह की जब जहनीत जब बनेंगी, तो उसका नुकसान क्या होगा? क्या होगा? कोई भी मुद्दा आएगा, हिंदू जो स्टूडेंट है वो ये देखेंगे भाई इसमें हमारा फ़ायदा है क्या नहीं है, चलो छोड़ दो। मुसलमान स्टूडेंट ये देखेंगे भाई यार इस मुद्दे पे हमारा फ़ायदा है या नहीं है, कोई छोड़ दो। मतलब क्या? स्टूडेंट की एकता ख़त्म हो जाएंगी, आपस की जो खैर ख्वाही है, आपस की जो मोहब्बत, एक ताल्लुक़ होता है स्टूडेंट के दरमियान आपस में, वो ताल्लुक़ फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये सब स्कूल तक ही महदूद नहीं। अभी दशहरे के टाइम पर कुछ गरबा वगैरह होता है, तो भोपाल का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि कॉलेज के स्टूडेंट है, वो कुछ ड्रामा शराबा कुछ कर रहे हैं और कुछ गरबा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें एक कैरेक्टर बनाया गया, एक लड़की है, एक लड़का है, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, बला 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 जो भी होता है। आगे जाने के बाद लड़का अपनी जेब से टोपी निकालता है, टोपी पहनता है और लड़की को मारने लगता है, उसका गला दबाता है, उसके बाद अत्याचार करना शुरू कर देता है। और उसके पीछे एक लड़की, एक स्टूडेंट, लड़की नहीं, एक स्टूडेंट एक बैनर लेकर खड़ी है, उस पर लिखा हुआ है लव जिहाद। और देखने वाले सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ टीचर भी है, सीनियर जूनियर हर टाइप के टीचर। और क्या सिखाया जा रहा है? क्या दिखाया जा रहा है कि इस तरह से लव जिहाद होता है। इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह के ड्रामे करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम जानते, हम समझते हैं कि ये सिर्फ नफ़रत फैलाने का इस्लामोफोबिया काम हो रहा है। लेकिन हमारे वो बच्चे जो अभी दुनिया में नहीं आए, जो अभी स्कूल पढ़ रहे, जो अपनी तालीम कर रहे हैं, उनके सामने जब ये चीज़ जब आएंगी वो क्या सोचेंगे? क्या उनको क्या पता लब जिहाद क्या है? और उनको क्या पता लब जिहाद का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है? उनको क्या पता कि धर्म के नाम के ऊपर राजनीति हो रही है? उनको क्या पता कि हम एक विक्टिम कार्ड है, एक वोट बैंक है,
उनको क्या पता कि हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता। बच्चों के सामने अपना गोल होता है, अपना टारगेट होता है, अपना एम होता है कि भाई मुझे पढ़ना है 10वीं के बाद मुझे 12वीं करना है, 12वीं के बाद फिर मुझे डिप्लोमा करना है, डिग्री करनी है, बीएड करना है, डीएड करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये करना है, वो करना है, फिर मुझे अपनी फील्ड के अंदर आगे बनना है, एक मकाम बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, फिर आगे चल के जॉब है, सर्विस है, शादी है, ब्याह है, बच्चे है, अपनी एक ज़िंदगी शुरू करनी है। स्टूडेंट की फील्ड ये होती है, स्टूडेंट के माइंड में ये सारी चीज़ें होती है। इन चीज़ों के साथ स्टूडेंट के दिमाग के अंदर जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो और हम और वो, तो इससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? इसका नुकसान किसको होगा? इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं स्कूल के टीचर ज़िम्मेदारों से ये बात बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को आप हर टीचर तक पहुँचाएँ, हर टीचर तक पहुँचाएँ। उनका काम है अपने अपने स्कूल के सिलेबस के ऊपर ध्यान दें, चाहे वो हिंदी में हो, मराठी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, कोई भी लैंग्वेज के अंदर हो। अगर उस सिलेबस से, उस लेसन से आपको ये लग रहा है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचता है, आप फ़ौरन उसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा। उस लेसन के ऊपर आप क्या कर दो? फुल्ली मार दो, उसको कट कर दो, उसको स्किप कर दो, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई, कल इस साजिश का शिकार आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और कल जब आपके बच्चे इसका शिकार होंगे ना, तो रोते नहीं बैठना और कबूल कर लेना कि ये हमारी गलतियों की सज़ा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, जितना हो सके उतना क्या करें, आवाज़ उठाए, और इस तरह की साजिश जहाँ कहीं हो रही है उसके ख़िलाफ़ खड़े रहे, इक़दामात करें, उलमा इकराम को लेकर आए, उलमा इकराम को बताएं। उलमा इकराम का भी काम है कि वो मस्जिद और मदरसों तक महदूद ना रहे। सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, कौम को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम कौम की किस तरह से छवि बिगाड़ी जा रही है, उन तमाम चीज़ों को, उन बारीकियों को समझे। मसले मसाइल की बारीकियों को बहुत समझते हैं, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इन साजिशों को भी समझे। अल्लामा इकबाल फरमाया करते थे, मन जहिला बि अहली ज़मानी फहुव जाहिल, जो अपने ज़माने के हालात से वाकिफ़ नहीं, वो बंदा कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, वह जाहिल है। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर मेरे से कहने में, बोलने में ऊंच नीच हुआ है, 19-20 हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।